नमस्कार दोस्तों, मैं प्रमोद शर्मा। समाचार बीच बाजार से 400 करोड़ रुपए से अधिक की साइबर ठगी का पर्दाफाश। ठगी के मुख्य आरोपी सरगना मामा भांजे। आईजी राहुल प्रकाश के निर्देशन में रेंज कार्यालय की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 400 करोड़ रुपए से अधिक की साइबर ठगी का पर्दाफाश किया है। आरोपियों के द्वारा ऑनलाइन गेमिंग्स ऐप्स व फर्जी निवेश योजनाओं के जरिए देश भर में हजारों लोगों से ठगी की गई। इस ठगी के मुख्य सरगना मामा एमबीए और भांजे इंजीनियर हैं। फिनो पेमेंट बैंक के एक खाते के खिलाफ 4,000 से अधिक शिकायतें दर्ज थी। इसी कारण पुलिस को शक हुआ और मामले की जांच के बाद उसके सामने आया कि ठगी की रकम 4 फर्जी कंपनियों के खाते में भेजी गई, जिनमें रुकनेक, सेल्वा कृष्णा, एसकेआरसी इन्फोटेक और नित्याश्री शामिल हैं। इन कंपनियों के खाते में करीब 14 करोड़ रुपए फ्रीज किए गए हैं। मुख्य आरोपी दंपत्ति के नाम पर कई कंपनियां रजिस्टर्ड थी। आरोपी फर्जी दस्तावेजों के आधार पर कंपनियां बनाते और बैंक खाते खुलवाते थे। आरोपियों ने पेमेंट गेटवे और फर्जी गेमिंग ऐप्स के जरिए करोड़ों की ठगी की। भरतपुर रेंज की साइबर टीम, धौलपुर साइबर थाना और दिल्ली पुलिस ने इस कार्रवाई को मिलकर काम किया है। जांच में 1,000 करोड़ से अधिक की ठगी की गई और उसमें आशंका जताई गई है। फिलहाल एक महिला सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आइए सुनवाते हैं आईजी राहुल प्रकाश जी से इस पूरी कार्रवाई की जानकारी। एक इम्पॉर्टेंट बात यह भी है कि जो केंद्रीय एजेंसी है I4C, जो कि मुख्य तौर पे साइबर क्राइम से रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं और जो भी सुविधाएं होती हैं, जैसे प्रतिबिंब पोर्टल है, समन्वय पोर्टल है, 1930 NCRP है, इसको हैंडल करती है और हम लोग को फैसिलिटेट करती है। उसके जो डायरेक्टर हैं राजेश कुमार सर, उनका भी बहुत सहयोग हमें मिला। इसमें हमें जहाँ जहाँ डिटेल्स चाहिए थी, जहाँ पे दूसरे स्टेट्स की हमें मदद चाहिए थी, उसमें I4C की तरफ से हम लोगों को काफी सहयोग दिया गया है। अभी जो गिरफ्तार हुआ उसमें एक रविंद्र सिंह है जो कि मुख्य आरोपी है, और दिनेश और उसकी वाइफ है जो दोनों डायरेक्टर थे कंपनी के, ये गिरफ्तार किए गए हैं। इनके द्वारा जो कंपनीज खोले गए थे और जो जिनमें ये डायरेक्टर हैं, जो ये फर्जीवाड़ा का पैसा जिसमें जा रहा है, उसमें एक रुकनेक है जो गुड़गांव के यहाँ रजिस्टर्ड है, एक सेल्वा कृष्णा IT सॉल्यूशंस के नाम से जो तमिलनाडु में रजिस्टर्ड है, एक SKRC इन्फोटेक के नाम से जो महाराष्ट्र में थाने में रजिस्टर्ड है, एक नित्यश्री के नाम से जो कि तमिलनाडु में रजिस्टर्ड है। इसके अलावा और भी बहुत सारी कंपनीज इसके अंतर्गत आगे तफ्तीश में हमारे सामने आएंगी। इनका जो हमने बैंक अकाउंट्स चेक किए तो इनके द्वारा लगभग 18-19 बैंक अकाउंट्स खुलवाए गए हैं, जिनमें ज्यादातर में जो मोबाइल नंबर्स दिए गए हैं उसमें कई तो फर्जी ID वाले सिम हैं और बहुत सारे मोबाइल नंबर किसी और के नाम से, और हैंडल जो है ये मुख्य जो साजिश करता है वो रविंद्र, वो उसको करता है। बैंक के अकाउंट्स की जो हमने अभी तक तफ्तीश की है उसमें भी बहुत सारे अकाउंट्स बिना वेरिफिकेशन के खोले गए हैं, जिसमें एड्रेस वेरिफिकेशन नहीं किया गया है। उसमें भी हम लोग नोटिस भेज रहे हैं वहां के मैनेजर्स को, और उनके द्वारा जो फर्जी बैंक अकाउंट या फर्जी पते पे बैंक अकाउंट खोलने में सहयोग किया गया, उसके आधार पर उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी और जरूरत पड़ने पर उनको गिरफ्तार भी किया जाएगा। तो अभी तक की स्थिति हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं और आगे जैसे जैसे इस तफ्तीश को आगे बढ़ाएंगे उसके विषय में भी आपको हम अपडेट देते हैं। एक्यूज जो है वो मूल रूप से बलिया के रहने वाले हैं और एक जो है जो दूसरा मुख्य साजिश करता है वो इलाहाबाद का रहने वाला, जिसकी गिरफ्तारी अभी शेष है। सर ये क्या है और किस तरीके से 14 लाख की ठगी उसने शुरू में रिपोर्ट की थी, लेकिन जब हमने तफ्तीश किया तो बेसिकली उसका 35 लाख की ठगी हो रखी है। और ये बाड़ी का रहने वाला तो भरतपुर का है, बट ये नौकरी बाड़ी में करता है, शिक्षक है। ये लोग CA की सेवाएं भी ले रहे हैं। अभी तक की जो हमने तफ्तीश की है कि उसमें CA की सेवाएं ले रहे हैं। और जो रविंद्र जो कि मुख्य साजिशकर्ता मैं बता रहा हूँ, जिसको हमने गिरफ्तार किया है, जो कि MBA है, ये मुख्य तौर पे कंपनियों को खुलवाने का, डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने का वो काम करता था। अपने जान पहचान के ऐसे लोग जो काफी अल्प आय के थे या बिल्कुल गरीब थे, उनको बहला फुसला के उनकी ID कार्ड लेकर के कंपनी खुलवाता था। CA की मदद लेकर के जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में रजिस्ट्रेशन होता है वो सारा काम करवाता था और बैंक अकाउंट्स खुलवाता था और वो सारी चीजों को हैंडल करता था। आगे जो पैसे का ट्रांसफर था वो बेसिकली इसका भांजा, जिसका नाम शशिकांत है, वो उस चीज को हैंडल कर रहा था और डिफरेंट अकाउंट्स के माध्यम से पैसे घूम फिर करके वापस इन लोगों के अकाउंट में ही आ रहे हैं। सर लगभग कितने करोड़ की ठगी मतलब खुलासा होने की आशंका है, कितने लोग? देखिए अभी तक जो हमने डिटेल निकाली, मैं बताया कि 400 करोड़ के आसपास का तो हमारे पास इन केवल 4 जो कंपनीज, जिसमें कि
बाड़ी वाले परिवादी का पैसा गया है, उसमें 400 करोड़ के आसपास का हिसाब निकल चुका है। जब हम इसको व्यापक तौर पे और करेंगे तो 1000-2000 करोड़ के आसपास भी ये पहुंच जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। डील और भरतपुर में कोई शिकायत नहीं की था? हाँ बिल्कुल, डील में भी शिकायत है और राजस्थान में मेरे ख्याल से राजस्थान के अंदर अंदर 300 के आसपास की शिकायतें हैं इस अकाउंट के खिलाफ जिसकी हम तफ्तीश कर रहे हैं। भरतपुर रेंज की साइबर टीम, जो साइबर वार रूम यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे हम लोग प्रतिदिन 1930 की जो साइबर हेल्पलाइन नंबर है उस पर जो भी कंप्लेंट हमारे रेंज के विभिन्न जिलों में दर्ज होते हैं उसको हम मॉनिटर करते हैं। हम देखते हैं कि कितनी राशि का दर्ज हो रहा है। अगर वो बड़ी राशि का होता है तो हम उसमें क्वेरी भी करते हैं और प्रकरण भी दर्ज करवाते हैं। इसी मॉनिटरिंग के तहत जो हमारी यहाँ की टीम थी, जो वार रूम था, उसने देखा कि बाड़ी थाना क्षेत्र में 1930 पे 14 लाख के ठगी की कंप्लेंट दर्ज की गई है। उसके बारे में जब हमने देखा, क्वेरी किया, तो उसमें फिनो बैंक के अकाउंट के खिलाफ प्रकरण दर्ज कराया गया था, शिकायत दर्ज कराई गई थी, जो कि मुंबई का अकाउंट था, मुंबई के ब्रांच का फिनो बैंक का था। हमने जब उस अकाउंट के अदर कंप्लेन 1930 पे देखे कि आखिर इस अकाउंट के खिलाफ कितने कंप्लेंट दर्ज हैं, तो हमारे लिए बड़ा आश्चर्यजनक ये फैक्ट था कि उस पे सिर्फ उस अकाउंट के ऊपर 3019 से कंप्लेंट दर्ज थे और अब वो संख्या बढ़ के 4000 के आसपास पहुंच गई है। तो हमें लगा कि ये कोई बड़ा मामला है और इसके बारे में बहुत गंभीरता से तफ्तीश करने की आवश्यकता है। तो तत्काल यहाँ से निर्देश जारी करके और उसमें धौलपुर साइबर थाने में हमने मुकदमा दर्ज कराया और प्रकरण की व्यापकता को देखते हुए पत्रावली को रेंज कार्यालय में जो इंस्पेक्टर हमारे तैनात है महेंद्र जी, उनको स्थानांतरित किया और उसकी दिन प्रतिदिन मॉनिटरिंग करते हुए तफ्तीश कराई गई। अभी तक जो इसमें बात निकल के आई है, हमने केवल 4 महीने का जो फिनो बैंक का जो अकाउंट के खिलाफ शिकायत दर्ज थी उससे पैसे कहाँ जा रही है जब हमने देखे तो 4 अकाउंट में जो परिवादी जिसकी शिकायत हमने दर्ज की थी उसके पैसे 4 अकाउंट में गए थे, जो कि 4 कंपनियों के थे, भिन्न भिन्न कंपनियों के थे। और उन कंपनीज के द्वारा मुख्य तौर पे जो गेम होते हैं, जैसे कि आप रमी सर्किल का नाम जानते हो, ड्रीम 11 का नाम जानते हो, इस तरह के गेम खिलाने का झांसा दे करके लोगों के पैसे उसमें जमा कराए जा रहे थे और जमा कराने के बाद उनको कुछ शुरुआत में कुछ रीपे भी किया जा रहा था, कुछ पैसे उनको वापस भी दिए जा रहे थे और उस वापस देने की प्रक्रिया में उनमें से बहुत सारे जो परिवादी थे उनके फोन को भी हैक कर लेते हैं और फिर दोबारा उनके फोन को हैक करने के बाद उनके अकाउंट से पूरा का पूरा पैसा अपने यहाँ ट्रांसफर करा लेते हैं। तो इस तरीके की मॉडस ऑपरेंडी में लोग इस अपराध को कर रहे थे। इसके अलावा जो इन्वेस्टमेंट होता है शेयर बाजार में, उसको उसमें इन्वेस्ट करके और उसमें पे बैक करने का झांसा दे करके भी इनके द्वारा साइबर फ्रॉड किया गया। उसकी भी शिकायतें हमारे पास आई हैं अभी तक के तफ्तीश में। इसके अंतर्गत जो अभी तक हमने गिरफ्तारी की है वो उसमें 2 मुख्य सरगना है, जिसमें से एक की गिरफ्तारी हो चुकी है और एक जो कंपनी जो हमने बताया कि जो 4 कंपनी जिसमें उनका पैसा जा रहा था, उन कंपनी के डायरेक्टर्स में से 2 डायरेक्टर्स की हमने गिरफ्तारी की है, जो कि हस्बैंड वाइफ है। और जो मुख्य सरगना जो हमने गिरफ्तार किया है और जो एक और उसमें शेष है, तफ्तीश में और भी आगे आ सकते हैं, उसमें से एक तो MBA की पढ़ाई कर रखी है और दूसरा जो है वो इंजीनियर है और इसने पूछताछ में बताया कि वो IIT BHU से उसने इंजीनियरिंग कर रखी है। तो उसमें से एक जो मामा लगता है उसको हमने गिरफ्तार किया, जो दूसरा जो इंजीनियर है वो भांजा लगता है, उसकी गिरफ्तारी अभी शेष है। तो इसमें जो चारों कंपनीज का हमने 4 महीने का रिकॉर्ड निकाला, उसमें अभी तक हमें 400 करोड़ का साइबर फ्रॉड का मिल चुका है लेखा जोखा और पूरा हमें विश्वास है कि जैसे ही हम इसमें और डिटेल में जाएंगे तो हो सकता है 1000 करोड़ या 1500 करोड़ या 2000 करोड़ तक भी ये फ्रॉड की राशि जा सकती है।